हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम यूनिट थर्ड का पार्ट 5 पढ़ेंगे विच इज द कॉग्निटिव लर्निंग। ठीक है। कॉग्निटिव वर्ड आपने मेरे चैनल पे पहले भी देखा होगा, इट इज नथिंग न्यू, है ना। ओके। सो 3 जर्मन साइकोलॉजिस्ट जो है उन्होंने सिमिलर सी आइडियोलॉजी दी थी इस वर्क ऑफ रिसर्च के ऊपर। ये साइकोलॉजिस्ट हमारे मैक्स कर्ट एंड वोल्फगैंग है। ठीक है। These psychologists made a significant contribution in developing the Gestalt psychology. Gestalt psychology को develop करने में बहुत ज़्यादा इनका contribution है, जिसमें से मैक्स वेर्दिमर, इनका जो है, इनको हम फाउंडर मानते हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के। जबकि जो वुल्फगैंग कोलर है, उन्होंने हमारी थियोरी ऑफ इंसाइट प्रेजेंट की है। कोलर ने क्रिटिसाइज किया है थॉर्नडाइक की जो थ्योरी थी ना हमारी ट्रायल एंड एरर की, उसको क्रिटिसाइज किया है और ये प्रूव किया है कि जो बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन रहता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो इनसाइट्स के थ्रू चीज सीखता है। ठीक है। अपने एक्सपेरिमेंट्स में कोलर ने क्या ऑब्जर्व किया कि एक ऑर्गेनिज्म परसीव्स द सिचुएशन इन टोटलिटी एंड फाइंड अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम ऑल ऑफ अ सडन। यानी कि उन्होंने क्या बोला है कि एक ऑर्गेनिज्म पहले पूरी सिचुएशन को देखता है, समझता है, फिर एकदम से उसके दिमाग में कोई सोल्यूशन आ जाता है। ठीक है। ये जो भी इंसाइट होगा वो पूरी सिचुएशन को देख के समझ के ही आएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इंसाइट के? सबसे पहली बात, इंसाइट एक सडन एनलाइटमेंट है, यानी एकदम से होने वाला एनलाइटमेंट है। जब इंसाइट डेवलप होना शुरू होते हैं तो जो एरनेस यानी जो गलत रिस्पॉन्सेज हैं वो हटना शुरू हो जाते हैं, कम होना शुरू हो जाते हैं। इंसाइट एज अ कैपेबिलिटी, एक ऐसी कैपेबिलिटी है जिससे इंसान जो है वो किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन एकदम से ढूंढ सकता है। जैसे ही इंसाइट आया वैसे ही बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए चीजों को सॉल्व करना। ठीक है। इंसाइट जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो परसेप्शन है उसको पूरा का पूरा बदल सकता है। राइट। नाउ बेस्ड ऑन इंसाइट, इंसाइट के पे बेस्ड ऑर्गेनिज्म जो है अपनी प्रॉब्लम को इजीली और स्पॉन्टेनियसली बिना गलती किए सॉल्व कर सकता है। इंसाइट्स हमारा इंटेलेक्ट यानी हमारी इंटेलिजेंस से रिलेटेड होता है। इंसानों में ऑब्वियसली बाकी ऑर्गेनिजम्स के कंपैरेटिवली ज्यादा इंटेलेक्ट होता है। ठीक है। प्रीवियस एक्सपीरियंसेस जो हैं वो हमारी इंसाइट्स में काफी हेल्प करते हैं। राइट। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। ठीक है। जब मैं कह रही हूँ कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, किसने किए, क्या एक्सपेरिमेंट है, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने आपको बोला 3 लोग हैं जिनकी मेजर कंट्रीब्यूशन है, तो हम यहाँ पे कोलर का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। ठीक है। मैंने आपको 3 नाम बोले हैं शुरू में ही, जो कि है मैक्स वेर्दिमर, कर्ट कॉफका एंड वोल्फगैंग कोलर। तो मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन हमारी रहती है गेस्टाल्ट या इनसाइट थ्योरी पे, इसको हम गेस्टाल्ट और इनसाइट थ्योरी कहते हैं। उसके अंदर मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन हमारी है वो हमारी वुल्फगैंग कोलर की रहती है। और कोलर के हिसाब से ये एक्सपेरिमेंट चलेंगे हमारे। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सपेरिमेंट नंबर 1। इसके अंदर कोलर ने क्या किया है, एक हंग्री चिंपैंजी को केज के अंदर बंद कर दिया। ठीक है। चिंपैंजी थोड़ा बहुत जो है मूव कर पा रहा है, उसके सामने बनानास का एक बंच लटका दिया। ठीक है। और उसको क्या दिख रही है, एक स्टिक रखी है केज के अंदर जो कि वो इस्तेमाल कर सकता है। यानी जो बनाना का गुच्छा है वो केज के थोड़ी बाहर रख दिया गया है। केज के अंदर एक लकड़ी की स्टिक रख दी गई है जिसको जो चिंपैंजी है वो यूज कर सकता है। चिंपैंजी का यहाँ पे नाम क्या है, सुल्तान जी। ठीक है। तो सुल्तान नाम है। अब सुल्तान क्या करता है, बनानास की तरफ पहुंचने की कोशिश करता है हाथों से, लेकिन वो नहीं पहुंच पाता। थोड़ी देर बैठता है, सोचता है, फिर उसके बाद उसको अचानक से लकड़ी की स्टिक दिखती है, वो उठता है। ऑल ऑफ अ सडन उसके पास क्या आया, उसका एक इंसाइट आया। ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन अपना जो सुल्तान है, हमारे चिंपैंजी जो हैं, उनके एक इंसाइट आया। ठीक है। और उन्होंने क्या किया, उस लकड़ी को पकड़ा और लकड़ी की मदद से, आई मीन उस स्टिक को पकड़ा और उस स्टिक की मदद से वो जो है उन्होंने अपने बनानास को अपनी तरफ खींच के अपनी भूख मिटा ली। ठीक है। इंसाइट क्या होता है, एक डीप अंडरस्टैंडिंग, किसी भी चीज की एक अंडरस्टैंडिंग जब आप में एकदम से डेवलप होती है। ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2। अब बनाना को थोड़ा दूर रख दिया। अब सुल्तान चाह के भी एक स्टिक से उस बनाना को नहीं ले सकता, और इसीलिए अब उन्होंने 2 स्टिक्स रख दी केज के अंदर जिनको बड़ी आसानी से ज्वाइन किया जा सकता है। तो पहले सुल्तान ने वही एक स्टिक उठाई, उसने सोचा लूंगा इससे बनानाज आ जाएंगे, बट वो हार गया। अब उसने क्या हुआ, जब वो बहुत ट्राई कर रहा था, स्टिक्स के साथ खेलने लगा, 2 स्टिक्स के साथ जोड़ मरोड़ करने लगा। 2 स्टिक्स जो है उसने मतलब इंसिडेंटली जोड़ दी। अब उसने फिर से ट्राई किया, थोड़ी देर बाद रुक के, अब दोनों स्टिक्स जुड़ चुकी हैं, लंबी हैं।
तो बड़े आसानी से उसके पास जो है बनानास आ गए। और जब उसने ये चीज काफी दिन रिपीट करी, 2 स्टिक्स पड़ी थी, तो धीरे धीरे उसको समझ में आ गया कि कैसे उसको 2 स्टिक्स को ज्वाइन करना है जिससे उसको जो है बनानास मिल सके। एक्सपेरिमेंट थर्ड, अब यहाँ पे थोड़े और चेंजेस आ गए। अब उन्होंने सामने न रख के बनानास को जो है उसी केज की, जो वहां पे केज बना हुआ है, उस केज के ऊपर रूफ पे लगा दिया, और स्टिक्स रखने की जगह अब कुछ बॉक्सेस रख दिए गए हैं। अब सुल्तान ने फिर बनानास देखे, अब उसको समझ ना आए, वो स्टिक्स देख रहा है अपने आसपास की, लकड़ी की स्टिक्स कहाँ से लाऊं, कैसे मैं पकड़ूं। अब उसको समझ नहीं आया तो वो थक के बैठ गया नीचे, और उतने में ही उसने अपने सामने एक बॉक्स देखा। जैसे ही बॉक्स देखा, देखो प्रॉब्लम है ना सामने, खाना चाहिए मिल नहीं पा रहा, प्रॉब्लम थी, तो एक सडन डेवलपमेंट हुआ किसका, एक इंसाइट का। उसने उठाया बॉक्स, उसके ऊपर वो चढ़ा, और उसने बॉक्स के ऊपर चढ़ के अपने बनानास लेके अपनी भूख मिटा ली। एक्सपेरिमेंट नंबर फोर्थ, अब उन्होंने क्या किया, टांगे रूफ पे, लेकिन रूफ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ, मतलब थोड़ी ऊंचे ऊंचाई पे बांधे बनानास को, और एक की जगह 2 बॉक्सेस रखेगा इस बार केज में। अब सुल्तान को पता है कि एक बॉक्स रख के चढ़ के मैं ले लूंगा, वो चढ़ा लेकिन नहीं हुआ। अब उसके पास एक इंसाइट आया, 2 हैं तो वो एक के ऊपर एक चढ़ा के देखता है ना, उसने दूसरे बॉक्स को उठाया, उस पे रख दिया, और आराम से बनानास ग्रैब करके अपनी भूख जो है वो मिटा ली। समझ में आया? जो बहुत ही बेसिक था कि मतलब प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एक इंसाइट आता है दिमाग में, जब हम दिक्कत में होते हैं उसको हम फॉलो करते हैं और अपनी प्रॉब्लम को समाप्त कर लेते हैं। एसेंशियल्स ऑफ लर्निंग क्या है जो कि हमें इंसाइट या गेस्टाल्ट मेथड से मिले हैं? पहली चीज, कॉम्प्रिहेंशन एज अ होल, यानी कि हमें पूरी सिचुएशन को पूरा एक एज अ होल समझना है, तो हमें उससे एक लर्निंग मिलेगी। गोल हमारा क्लियर होना चाहिए शुरू से कि हमको चाहिए क्या। जनरलाइजेशन आना चाहिए कि हाँ जो हम सीखे हैं, जो क्या हम जनरलाइज क्या कर पा रहे हैं। सडन सोल्यूशन, जैसे कोई भी आप दिक्कत देखते हो है ना, जरूरी नहीं कि आप सदियों सदियों सोचोगे तब आपको दिक्कत का जो है हल मिलेगा। कभी कभार एकदम झटके से भी, और ज्यादातर हमें सडन सोल्यूशन जो है मिल जाता है। न्यू फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट, यानी कि इनसाइट की मदद से आप चीजों को नए तरह से देख के समझ के उसका आंसर निकाल सकते हो। ट्रांसफर, जो नॉलेज है वो इनसाइट के थ्रू ट्रांसफर होना पॉसिबल है। किसी भी चीज को हम एक सिचुएशन से सीख के दूसरे सिचुएशन में लगा सकते हैं। जैसे उसने देखा एक बॉक्स था, अब पहले तो उसको पता ही नहीं था बॉक्स का करना क्या है, फिर उसे देखा बॉक्स पे चढ़ के मैं ले सकता हूँ, तो एक जो पहली चीज थी नॉलेज उसकी बॉक्स पे चढ़ के लेने की, उसी से तो उसको आइडिया है ना कि दूसरा भी उसके ऊपर रखा जा सकता है। ठीक है। चेंज इन बिहेवियर, इंसाइट्स की मदद से हम लोग जो है बिहेवियर इंसान का चेंज हो सकता है। इनकी क्रिटिसिज्म ये थी कि इन्होंने ही कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन द ऑफस्प्रिंग ऑफ मंकीज, मंकीज के ऑफस्प्रिंग्स पे इन्होंने किया है। ठीक है। उसके बाद सडन जो सोल्यूशन आने की जो बात है ना, उसके ऊपर जो है मतलब लोग का कहना है कि वो एक मैटर ऑफ चांस भी हो सकता है ना, कि चलो तुक्के से आ गया। देन he has set up the experimental situations taken up very simple, यानी बड़ी बेसिक ली है कि गुच्छा यहाँ टांग दिया, वहां टांग दिया, स्टिक दे दी, बॉक्स दे दिया। जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है ये हमारा चिल्ड्रन और एनिमल पे तो काफी हद तक ठीक है ना, बट देन नॉट ऑन दी, इसको हम एग्जैक्टली लर्निंग बाय इंसाइट नहीं कह सकते, इसको हम ट्रायल एंड एरर कहेंगे। ठीक है। अब लॉ ऑफ इनसाइट की जो फॉर्मेशन है उसके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। ठीक है। आई होप आपको अभी तक का जो मैटर है कि एक्सपेरिमेंट कैसा था क्या था उसके समझ में आ गया हो। लॉ ऑफ इनसाइट फॉर्मेशन, फर्स्ट इज कैपेसिटी। इनसाइट जो है हमारी फिजिकल कैपेसिटी पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि हर इंसान की कैपेसिटी के हिसाब से उसके इनसाइट्स रहेंगे। किस तरह की इंसान की कैपेसिटी है उसके बेसिस पे उसके इनसाइट्स डेवलप होते हैं। प्रीवियस एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंसेस के हिसाब से आपके इंसाइट्स रहते हैं, ऑब्वियसली आपके कैसे आपके पास एक्सपीरियंस रहे हैं, कितनी मेच्योरिटी है, कितने ट्रायल्स एंड एरर्स किए हैं आपने। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, एक्सपेरिमेंटल जो अरेंजमेंट है उसके हिसाब से भी हमारी इंसाइट डेवलपमेंट डिपेंड करती है। जैसे इसमें हमने एक्सपेरिमेंट अपना केज में लिया है, हो सकता है हम कुछ और भी ले। फम्बलिंग एंड सर्च, फम्बलिंग एंड सर्च जो है या ट्रायल्स जो हैं, इनकी मदद से ही हमारे इंसाइट डेवलप होते हैं। रेडिली रिपीटेड, हम जब एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन को बार बार ढूंढते रहेंगे। ठीक है। यूजफुल इन न्यू सिचुएशन, जो भी हमारा इंसाइट आया है उसको हम बड़ी अच्छे से किसी भी नई सिचुएशन में भी यूज कर सकते हैं। एंड होलसम एक्सपीरियंसेस, जैसे मैंने शुरू से कहा टोटलिटी, यानी पूरे सम टोटल पे ये चीज ज्यादा डिपेंड करती है। ठीक है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करें तो सब्जेक्ट मैटर को एज अ होल बताता है ये, क्योंकि हमने बोला ना इनसाइट थ्योरी जो है वो एज अ होल चीज को समझने लर्न करने पे
ज़्यादा एम्फेसिस डालती है। करिकुलम को इंटीग्रेटेड होना चाहिए, यानी कि सारे पार्ट्स जो हैं उसमें इंक्लूड होने चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए। लर्नर्स एज अ होल पढ़ने चाहिए, मतलब ऑब्वियसली होल पे बहुत कॉन्सेप्ट है कि पूरी चीज को समझो पढ़ो, एक हिस्से से नहीं अपना डिसीजन लो। गोल सेट होने चाहिए, स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलती है इससे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट होता है। प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की मदद से हम जो टीचर्स हैं वो बच्चों को जैसे उनका एक्सपीरियंस रहा है पिछले स्टूडेंट्स का, उसकी मदद से देख सकते हैं कि क्या बच्चों के लिए अच्छा है क्या नहीं। देन हेल्पफुल इन डेवलपिंग पावर ऑफ इमेजिनेशन, रीजनिंग एंड थिंकिंग। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ में आ गया हो। इजी है, काफी सिंपल है, एक बार समझ जाओगे तो अपने वर्ड्स में आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।